नमस्कार, मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा जो फंक्शन चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले 5 लेक्चर हम उसके कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन के लिए डोमेन क्या होती है, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि किसी भी फंक्शन के लिए रेंज क्या होती है और उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और रेंज निकालने के हम कुछ मेथड्स जानेंगे कि रेंज को हम किन किन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो टॉपिक क्या हमारे पास कि रेंज। सबसे पहले बात करते हैं कि रेंज क्या होती है। अगर मेरे पास में कोई फंक्शन है, अगर मेरे पास में कोई भी फंक्शन है, जैसे हमने कहा था कि मान लो कि मेरे पास मोड ऑफ एक्स है। ठीक है भाई, हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू से मोड ऑफ एक्स। अगर हम बात करें तो इसकी डोमेन क्या होगी, क्योंकि डोमेन को हमने निकालना सीख लिया था। डोमेन क्या होगी इसके लिए, कंप्लीट आर हो जाएगी, यानी कि सभी के सभी रियल नंबर। रेंज क्या होगी कि जो मेरी डोमेन थी वो मैं इसके अंदर पुट करूं, यानी जो मेरी x की पॉसिबल वैल्यूज़ थी, अगर वो पॉसिबल वैल्यूज़ मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो जो ये फंक्शन होगा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वही मेरी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में जो जो वैल्यूज आ सकती हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, रेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी चेक करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें पता मोड फंक्शन है और मोड फंक्शन हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यूज देता है। अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो ये क्या आएगा, 0। अगर x की जगह मानो मैंने -5 पुट किया, क्या पुट किया x की जगह -5, उसका अगर मोड लेंगे तो ये क्या आएगा, 5। ठीक है, यानी नेगेटिव में वैल्यू क्या दे रहा, पॉजिटिव। अगर 5 लेंगे तब क्या आएगा, फिर भी 5 आएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू तो इसकी क्या हो गई, 0। अब मैक्सिमम क्या हो सकती है, मिनिमम तो 0 हो गई, मैक्सिमम क्या हो सकती है। अगर मैंने r को इनफाइनाइट ले लिया तो इनफाइनाइट का मोड क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, यानी जो इसकी रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। यानी कि जो मेरे पास डोमेन है भाई, जो जो x की पॉसिबल वैल्यूज हैं मैं उनको फंक्शन में पुट करता हूँ और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो चेक करने के बाद हम उसकी रेंज को इजीली बता सकते हैं कि उसकी रेंज जो होगी वो इस मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू के कहीं ना कहीं बीच में होगी। ठीक है, ये होता है रेंज। अब ये कहता है कि मेथड टू फाइंड आउट द रेंज, कि रेंज को फाइंड आउट करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड, सबसे फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास कि जो हमें फंक्शन गिवन है, जो हमें फंक्शन गिवन होगा, तो मेथड्स बहुत हैं लेकिन फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करें, मानो कि मुझे कोई फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू से x²। ठीक है, f ऑफ x को मैं 1 मिनट के लिए क्या मान लेता हूँ कि ये क्या है, y है, यानी y नाम का कोई फंक्शन है जो किस टाइप से डिफाइन है, x² से डिफाइन है। अगर मुझे इसकी क्या निकालनी हो, रेंज निकालनी हो, क्या निकालनी हो, रेंज, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं, यानी पूरे फंक्शन को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, y वाले में कन्वर्ट कर दूं। मतलब जैसे y फ्री है, y इज इक्वल टू x² है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसको x की वैल्यू निकाल लेता हूं। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ y। भाई y जो था वो x की टर्म में था, अब मैंने x को निकाल लिया किसकी टर्म्स में, y की टर्म में। x को किसकी टर्म में निकाल लिया, y की टर्म में। अब जो इस फंक्शन की डोमेन होगी, अब जो इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी, वो मेरे पहले वाले फंक्शन के लिए किसका काम करेगी, रेंज का काम करेगी। बात को समझे, हमें रेंज डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट, पहला मेथड क्या कहता है, मानो कि हमें डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट करनी, तो फंक्शन क्या था, y जो था वो x की टर्म्स में था। अब हमने इसको चेंज कर दिया कि x को निकाल लिया y की टर्म्स में, x को निकाल लिया y की टर्म में, कन्वर्ट कर दिया। अब इस फंक्शन की जो डोमेन होगी
इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो मेरे फंक्शन की, जो पहले वाला मेरा फंक्शन था उसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ से बात करें तो इस फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन के लिए स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है, यानी y क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इस फंक्शन के लिए रेंज होगी। क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, यानी जो रेंज होगी मेरे फंक्शन की वो क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी, मतलब 0 टू इन्फिनिटी। किसके लिए, इस फंक्शन के लिए। क्लियर हुआ, ये होता है रेंज। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं होता है। हालांकि करते उसको ऐसे ही है कि जो y दे रखा है x की टर्म में, हम क्या करते हैं x को y की टर्म में निकाल लेंगे और फिर उसकी डोमेन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ताकि ये मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन इज, कि f ऑफ x कोई फंक्शन है जो किस टाइप से गिवन है, स्क्वायर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी मुझे क्या बतानी थी कि इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। और ये HSC की किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है भाई, शायद तो लास्ट ईयर जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसका पेपर है, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या था कि इसकी हमें क्या निकालनी थी, रेंज फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब अगर रेंज से पहले मैं आपसे ये कहूँ कि इस फंक्शन की डोमेन बताइए, तो जल्दी बताओ मुझे क्या आएगी। अगर आप मेरी वीडियो को देखते आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इसकी डोमेन कैसे निकालते हैं हम। जल्दी से इसकी डोमेन फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। देखो हमने क्या कहा कि जो मेरा f ऑफ x है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, 1 मिनट के लिए y, बाकी सारी टर्म्स को मैं रख लेता हूँ एज इट इज। ठीक है, अब मुझे y को, जो मुझे x चाहिए किसकी टर्म्स में, y की टर्म में, यानी मुझे x निकालना है। x निकालना है तो ये स्क्वायर रूट क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा। मतलब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से x की वैल्यू को हम निकालना चाहें तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो x क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वेयरिंग ले ले, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी ये मेरा क्या आ गया, x आ गया, किसकी टर्म्स में, y की टर्म में। अब इसका मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसकी मुझे डोमेन चाहिए। क्या चाहिए, इसकी मुझे डोमेन। ठीक है, इसकी डोमेन कैसे निकालते हैं, सभी को पता है। डोमेन कैसे निकालते हैं कि जो ये फंक्शन है इसके अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, डेट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन किसके लिए डिफाइन होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। पहले इसको क्या कर लेते हैं, y माइनस में कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस 4 वाई प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अगर वेव कर्व को देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, -4, ये 4, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, 0 से नेगेटिव, मतलब मेरी वैल्यूज़ क्या होंगी, -4 to 4। y क्या आ जाएगी, -4 to 4 आ जाएगी। ठीक है, यानी y किस में बिलोंग कर गया, -4 to 4। क्लियर। अब नोट करने वाली बात है, देखो अगर मैं सिर्फ इसको देखकर यहाँ पे टिक कर देता हूँ तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत, अब वो समझो। देखो एक बार अगर इस फंक्शन को मैं देखूं, y क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन का, मतलब y क्या है, किसी न किसी ये कोई नंबर है, इस नंबर का क्या है, स्क्वायर रूट है। और ये नंबर कैसा है, कोई रियल नंबर है, कोई क्या है, रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है।
किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि y क्या था, स्क्वायर रूट था किसी नंबर का, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। वैसे ये क्या था, पॉजिटिव रियल नंबर था, पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लीजिए, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब जो y था वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, यानी y तो क्लियर गिवन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये तो मेरी डेफिनेशन ही कह रही है। और इसने क्या कहा कि y जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, -4 to 4 तक है, ठीक है। इट मीन्स जब मैं इन दोनों कंडीशंस को मिलाऊंगा तो मेरे पास कॉमन पार्ट क्या आएगा, क्योंकि मुझे y वो चाहिए जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, जो यहाँ वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। तो क्या हो जाएगा, y जो है वो किस में बिलोंग करेगा, 0 to 4, 0 to 4, यानी मेरा ऑप्शन फर्स्ट वाला सही था और ऑप्शन थर्ड वाला गलत था। क्लियर हुआ। इसमें एक यही चीज़ नोट करने वाली होती है, देखो हम ऐसे चेंज करके निकाल तो ज़रूर लेते हैं कि y की वैल्यू ये आ गई, लेकिन एक बार फंक्शन को देखना, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ, तो इसने ये कहा कि डोमेन निकाल रहे हैं। डोमेन तो हम नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव, भैया y की वैल्यू तो हम नेगेटिव भी रख सकते थे, पॉजिटिव भी, बट जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, और ये कह रहा है कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेता हूं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी ऑलरेडी, तो ये माइनस कैसे आ सकती है, यानी उसको हमें क्या होगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और ट्राई करें ताकि और अच्छे से क्लियरिटी बन जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। कोई फंक्शन f ऑफ x है जो गिवन हमें किस टाइप से, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है हमें इसकी, रेंज, ठीक है। देखो अगर रेंज फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x की जगह 1 मिनट के लिए y ले लेते हैं, f ऑफ x की जगह क्या ले लेते हैं, y। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से x निकालना है, x निकालना है तो मैं इस टर्म को y के साथ में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। इस इक्वल टू एक्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, यानी दिस वन, या ये कहें कि नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो ये मेरी इक्वेशन है ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें, x में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस समथिंग कांस्टेंट, y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसमें, x में। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि x किसके इक्वल होगा, माइनस बी, और b पे क्या है, -1, यानी 1 प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4a और c, 4a क्या था यहाँ पे, y था, c क्या था, वो भी y था, यानी ये हो गया डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a। x निकल गया किसकी टर्म्स में, y की टर्म में। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन की मुझे क्या चाहिए, डोमेन चाहिए, इस फंक्शन की क्या चाहिए मुझे, डोमेन, ठीक है। अगर इस फंक्शन की डोमेन हमें चाहिए तो हम क्या देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और क्या देखेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर टर्म नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी 1 माइनस 4y स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर माइनस में है, चेंज करेंगे कैसे, 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएंगी,
2y माइनस 1 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इट मीन्स जो y होगा वो किसके बीच में लाई करेगा। अब तो आई थिंक वेवकर मेथड की हेल्प से आपको जल्दी से देखना आ जाना चाहिए, हमें हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा -1/2, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2। यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी जो मेरी वैल्यूज़ होंगी y की वो कहाँ से कहाँ होंगी -1/2 टू 1/2, ठीक है, -1/2 टू 1/2। अब एक तो वैल्यू यहाँ से तो क्या आ गया कि y जो वो किस में बिलोंग कर रहा है -1/2, 1/2 ये ऊपर था ना, यानी 0 हो सकता है 1/2 टू 1/2, ठीक है। अगर इन दोनों को मैच करवाते हैं तो y क्या आ जाएगा मेरे पास, y जो वो किस में बिलोंग करेगा भाई -1/2 से 1/2 होगा, लेकिन मुझे 0 को क्या करना होगा उसमें से निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, इसकी डोमेन निकल गई। अब क्या ये हमारा सही आंसर है, एक बार चेक करो। इसने कहा कि y इसके बीच में होगा, y पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इस बार यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर x को मैं नेगेटिव लूँगा तो ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, यानी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या y कभी 0 नहीं हो सकता, क्या y कभी 0 नहीं हो सकता, चेक करना। अगर मैं x को 0 पुट कर दूँ, अगर मैं क्या कर दूँ x को 0 पुट कर दूँ, तो मेरा जो y है वो क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स 0 तो मेरी हो सकती है, ठीक है, इट मीन्स 0 मेरी हो सकती है, यानी कि जो मेरी रेंज होगी वो क्या हो जाएगी y बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। क्लियर हुआ, ये था हमारे पास फर्स्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूज सेकंड मेथड जो रेंज निकालने का, वो क्या है यूज ऑफ क्वाड्रेटिक। देखिए सेकंड क्या है हमारे पास यूज ऑफ क्वाड्रेटिक, यूज ऑफ क्वाड्रेटिक कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो उसकी रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक बार जनरली मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक है, वो किस टाइप से फंक्शन गिवन है ax² + bx + c, और इसकी हमें क्या निकालनी है रेंज फाइंड आउट करनी है। क्लियर। अब जब हम इस टाइप के क्वाड्रेटिक की रेंज को चेक करेंगे तो हमें कैसे करना है। देखो हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है, या तो जो a है वो क्या हो >0 हो, या जो मेरा a है वो क्या हो <0 हो। भाई जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या हो सकता है >0 भी हो सकता है और <0 भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर a मेरे पास क्या है >0 है, क्या है >0 है, तो जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये क्या बनाएगी एक अपर केस पैराबोला बनाएगी। क्या बनाएगी एक अपर केस पैराबोला। क्लियर। अब जो ये अपर केस पैराबोला है अगर इस टाइप से बनाएगी तो जो इसमें जो मिनिमम होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा उसको हम कैसे डिनोट करते हैं -b/2a एंड -d/4a। जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो मेरा कैसे निकलता है -b/2a एंड -d/4a। ये क्या होता है मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, ठीक है, अगर a क्या है मेरे पास >0 है। क्लियर। अब अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये क्या देगा, इस पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी सबसे कम, और इस पॉइंट पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखूं यानी कि y जो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी जो इसकी वैल्यू थी, यानी जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी -d/4a। क्या होगी -d/4a। यानी जब मैं रेंज की बात करूंगा कब, जब मेरा a क्या है >1 है, तो जो मेरे फंक्शन की रेंज होगी वो क्या होगी -d/4a2। अब ये जो पैराबोला ये अपर केस है तो ऊपर जो वैल्यू है वो कहीं तक भी जा सकती है, यानी इन्फिनिटी। ये मेरी क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी। जो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है वो तो क्या होता है -b/2a
कोमा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -d/4a। क्लियर। अब अगर इसको हम देखें पैराबोला को, तो पैराबोला का जो मिनिमा पॉइंट है वो y, उस पे y की वैल्यू क्या है, वही तो मेरे फंक्शन की वैल्यू है। तो हमने चेक किया कि y क्या था हमारा, -d/4a, यानी जो रेंज की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -d/4a। और अपर में कहाँ तक जा सकता है ये, अप टू इन्फिनिटी। कहाँ तक जा सकता है, अप टू इन्फिनिटी। क्लियर। सेम ऐसे ही अगर मेरा a क्या है, <0 है, अगर <0 है तो जो मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये क्या बनाएगी, एक लोअर केस पैराबोला बनाएगी। ठीक है, क्या बनाएगी, लोअर केस पैराबोला। तो जो इस पे ये पॉइंट होगा डेट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और इसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमने लास्ट में किया था। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को निकालने का भी फॉर्मूला सेम होता है दोनों के अंदर, चाहे a ग्रेटर हो चाहे लेस हो, यानी -b/2a -d/4a, -d/4a। ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। क्लियर। और अगर इसकी वैल्यू चेक करें तो लोअर में कहाँ तक जा रही है भाई, नीचे जाती जा रही है। नीचे जाने के बाद क्या आएगा, -इन्फिनिटी। क्या आएगा, -इन्फिनिटी। ठीक है। तो जो इसके लिए रेंज होगी, जो इसके लिए रेंज होगी वो क्या होगी, लोअर में तो -इन्फिनिटी होगी, लोअर में क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी कम से कम। और अपर केस में यानी कि वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो मेरे यहाँ पे y की वैल्यू थी, और y की वैल्यू क्या थी, -d/4a, -d/4a। क्लियर। यानी हमारे पास अगर इस टाइप से कोई फंक्शन गिवन है और उसकी हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, तो अगर ये फॉर्मूला ध्यान है तो हम विद इन द सेकेंड हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास रेंज के लिए, अगर a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, तो ये सोचो कि ग्रेटर देन 0 मतलब वैल्यू किस पे जाएगी, पॉजिटिव में तो इन्फिनिटी पे जाएगी। लोअर केस चेक करना है, लोअर केस क्या होगा, -d/4a। क्लियर। a <0 है, <0 मतलब वैल्यू गई नेगेटिव में, नेगेटिव में गई तो -इन्फिनिटी। और अपर केस में क्या जाएगी, -d/4a, -d/4a, यानी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर। कोई कंफ्यूजन है, एक दो एग्जाम्पल ट्राई करते हैं ताकि अच्छे से ये चीज़ हमें क्लियर हो जाए। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द रेंज, हमें रेंज फाइंड आउट करनी है ऑफ द फंक्शन f(x) गिवन बाय, इस टाइप से हमें कोई फंक्शन गिवन है, यानी क्या है, क्वाड्रेटिक है, और क्या है, 2x² - 5x + 3। इसकी हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। एक तो देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, कैसे, चेक करो कि a क्या है। a अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या बनेगा, अपर केस पैराबोला। x का कोफिशिएंट क्या है, 2, मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब रेंज क्या होगी, अपर केस में तो हमें सोचना ही नहीं है कि अपर केस की तो रेंज क्या होगी, यानी कि मैक्सिमम रेंज तो क्या होगी, इन्फिनिटी। मिनिमम क्या होगी, मिनिमम के लिए फॉर्मूला क्या था, -d/4a। क्या था, -d/4a। और d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए यूज हुआ है। d किसके इक्वल होता है, b² - 4ac। ये तो हम 10th क्लास से रीड करते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हमने किया था। ठीक है। d क्या होता है, b² - 4ac। अगर यहाँ से मैं d की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, 25 - 4ac, 4 × 3 × 2, दैट मीन्स 24। तो वैल्यू क्या आ गई, 1। वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यहाँ पे क्या है, माइनस के साथ में है, यानी क्या आएगा, ऊपर तो क्या आ गया, -1, क्योंकि d की वैल्यू क्या आई है, 1। यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, -d, यानी -1 डिवाइडेड बाय 4a। a क्या है मेरा, 2, तो 4 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 8 अप टू इन्फिनिटी। ये क्या हो गई, मेरी रेंज हो गई। क्या हो जाएगी, ये मेरी रेंज हो जाएगी। क्लियर। बट अगर मुझे बाय चांस ये फॉर्मूला ध्यान नहीं है, तब क्या मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो 10th क्लास से ही हमने एक फॉर्मूला और किया, एक मेथड और किया था, दैट इज स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। तो इसकी वैल्यू मैं स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से। ठीक है। वो कैसे था,
सबसे पहले हमें करना होता है जो x का कोफिशिएंट है वो हमें बनाना होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें बनाना होता है 1। तो हमने क्या कर दिया कि जो ये x वाली टर्म्स थी इनमें से मैंने 2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, ये टर्म आ गई मेरे पास। अब इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे x का कोफिशिएंट है, नोट x स्क्वायर, जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। x का कोफिशिएंट कौन है, 5/2, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी क्या बनेगा 5/4। उसी का स्क्वायर हम ऐड कर देते हैं और उसी का स्क्वायर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी सारी टर्म एज इट इज। क्लियर। अब ये तो क्या बना देगा, कंप्लीट फॉर्मूला, यानी 2 ब्रैकेट किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ये अंदर वाली जो टर्म है फर्स्ट 3 टर्म से क्या बन जाएगा, 2 माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब ये 2 इसके साथ में भी मल्टीप्लीकेशन था फर्स्ट 3 के साथ, और ये जो 2 है ये यहाँ पे भी क्या था, मल्टीप्लाई में था, और किस में है, माइनस में है, यानी माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, और प्लस का ये जो 3 था ये क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अगर इसको कैंसिल करते हैं 1 8 क्या आ गया, -25/8 क्या आ गया, -25/8। तो मैं इसको यहीं पे चेंज कर देता हूँ, सोल्व करने पर क्या आ गया मेरे पास, -25/8। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी मैं इस टर्म का क्या लेना चाहता हूँ, एलसीएम। तो इसको अगर देखें तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, क्या वैल्यू आ गई यहाँ से मेरे पास कि x माइनस 5/4, इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया, माइनस यहाँ पे 2 साथ में था, -25/8 प्लस 24/8। अगर इस पूरी टर्म को हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/8। क्या आ गया, -1/8। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस पूरी टर्म को देखना है। अब देखो जब होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है तब उसके बाद हमें कैसे सोचना है, इस ब्रैकेट वाली टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ब्रैकेट वाली टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वो 0 हो सकती है, क्योंकि जब मैं x की वैल्यू 5/4 पुट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगी, 0, ये 0 यानी 2 के साथ में 0, 2 के साथ में 0 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ -8, यानी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -1/8। क्या हो जाएगी, -1/8, क्योंकि ये सारी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, नहीं मैक्सिमम वैल्यू, स्क्वायर में टर्म है, नेगेटिव में जा नहीं सकती, स्क्वायर में कहाँ तक जा सकती है, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करता जाऊंगा वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहाँ तक पहुँचेगी, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू है मेरी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो रेंज क्या हो गई, -1/8 टू इन्फिनिटी, यही तो हमने इससे कहा था डायरेक्ट। यानी अगर ये फॉर्मूला हमें ध्यान है तो हमें इतना सब कुछ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जल्दी से हो जाता है। और जब हम कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो भाई हमें कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो मैं उसकी रेंज कैसे फाइंड आउट करता हूँ। जल्दी से सोचेंगे कि a क्या है, लेस है या ग्रेटर है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, -d/4a से इन्फिनिटी, और अगर लेस है तो -इन्फिनिटी से -d/4a। क्लियर। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, इफ x इज अ रियल, x क्या है, रियल है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसकी, ऑफ द फंक्शन, कोई फंक्शन हमें इस टाइप से गिवन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। और ये जो क्वेश्चन है ये एचटेट पीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने कहा था कि फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो कहीं ना कहीं फंक्शन का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर इसको हमें सोल्व करना है
तो अभी जो क्वेश्चन किया था हमने वो क्या था, एक क्वाड्रेटिक था। ये क्या है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। यानी अब की बार क्या दे दिया उसने, एक रैशनल टाइप फंक्शन दे दिया, क्वाड्रेटिक में रैशनल। क्लियर। पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो अभी तक हम कर रहे थे उसका तो हाफ ही पोर्शन पूछा, क्योंकि हम क्या बता रहे थे, रेंज। रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। इसने क्या पूछा, सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया था, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करना था, देखो हमें गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। अब अगर 1 मिनट के लिए हम सोचें, देखो हम दो जगह पे ऐसी वेरिएबल वाली टर्म को नहीं कर सकते कि ऊपर भी चेंज हो नीचे भी चेंज हो, ठीक है। तो एक तो हिंट हो गया ये कि यहाँ पे भी क्या है, डिग्री 2 है, यहाँ पे भी क्या है, डिग्री 2 है, यानी कि ये तो क्लियर है कि ये डिविजिबल तो है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले इसको डिवाइड करने का सोचता हूँ। डिवाइड करने की सोचूं मैं तो डिनोमिनेटर क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 और न्यूमरेटर क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17। देखो कितनी अच्छी बात है, इसने 7 की जगह 17 दे दिया। तो क्या मैं इसको 7 की फॉर्म में राइट नहीं कर सकता, मैं 17 को क्या कर लेता हूँ, 7 प्लस 10 कर लेता हूँ। कोई कंफ्यूजन है भाई, मैंने 17 को हटा के 7 प्लस 10 कर दिया। अब पहली 3 टर्म इसके न्यूमरेटर की वो एग्जैक्टली सेम है, यानी मैं क्या इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 प्लस 10 बाय 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। क्लियर। इससे ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली मेरे पास 1। क्या आ जाएगा, 1। यानी मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस 10 बाय 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। अब देखो क्वेश्चन कुछ हद तक सिंपल हुआ, क्योंकि अब जो मेरे पास है चेंज होने वाली वो टर्म सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, बाकी तो सारी कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट है, यानी वैल्यू सारी इस पे डिपेंड करेगी। क्लियर। अब ये किस में है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में है तो जब मैं इसकी क्या लूँगा, मिनिमम वैल्यू लूँगा। जब मैं इसकी क्या लूँगा, मिनिमम वैल्यू, तो ये पूरी टर्म क्या बनाएगी, मैक्सिमम। भाई मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो इसकी मुझे क्या चाहिएगी, मिनिमम, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में मिनिमम आएगा तब ये टर्म क्या बनेगी, मैक्सिमम। उसमें +1 ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी मुझे इस टर्म की क्या चाहिए है, मिनिमम वैल्यू चाहिए है। अब ये क्वेश्चन तो हमने अभी अभी सोल्व किया है। फॉर्म क्या आ गई हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। ए क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमने अभी कहा था कि जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, अपर केस में तो इन्फिनिटी पे चली गई, बट हमें चेक क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लोअर केस। इसकी जो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगी, -d/4a। क्या होगी, -d/4a। अगर चेक करें -d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d क्या होता है, b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब 81 माइनस 4ac, 4 × 3 × 7, 4ac आ गई d की वैल्यू। और इसको डिवाइड किससे करना है मुझे, 4a से। 4a मतलब 4 × 3, 4 × 3। क्लियर। अगर ऊपर से सोल्व करते हैं, यहाँ पे क्या है 81, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, 12 7 जा 84, ये टर्म क्या आ जाएगी 84। यानी ऊपर वाली टर्म, ब्रैकेट वाली टर्म को सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है अंदर, -3। क्या आ रही है, -3। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। और 3 से 3 को मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल। यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ गया, 1/4। अगर ये वैल्यू 1/4 है, इसकी जो इस टर्म की अगर मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या है, 1/4 है, तो जैसे ही मैं 1/4 रखता हूँ इसके अंदर, 1 + 10 डिवाइडेड बाय 1/4, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी कि क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 + 4 और 10 40, वैल्यू क्या आ गई 41। यानी जो मेरे इस पूरे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो क्या थी, 41 थी।
क्लियर। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन में डाल दे कि मुझे तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, सेम क्वेश्चन में अगर मिनिमम चाहिए तो मुझे नीचे वाली टर्म को क्या बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम। मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम। इसकी मैक्सिमम क्या है, इनफाइनाइट। समथिंग अपॉन इनफाइनाइट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, नियरली नियरली जीरो आ जाएगा। ये नियरली नियरली जीरो आ जाएगा तो वैल्यू क्या रह जाएगी, सिंपली 1। यानी उस टाइम पे मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। वैसे ये एग्जैक्ट में सही नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली जीरो नहीं होता। ध्यान रखना, जब मैं इसके डिवाइड में यानी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी करता हूँ, ये कभी एग्जैक्ट जीरो नहीं होता, ये नियरली नियरली जीरो होगा। ठीक है, अगर ये नियरली नियरली जीरो है तो ये नियरली नियरली 1 होगा, एग्जैक्ट 1 नहीं होगा। अगर ऑप्शन में मेरे साथ में अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की यहाँ पे एक और बात करता हूँ, तो मेरे पास अगर ये हो कि नन ऑफ दीज, तो मैं नन ऑफ दीज को ही टिक करूंगा, क्योंकि मेरी वैल्यू एग्जैक्ट 1 नहीं है। ये कह रहा है कि एग्जैक्ट 1 है। यहाँ पे 41 क्यों आई है, क्योंकि ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आई है। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल था ना यहाँ पे, एग्जैक्ट थी, इसलिए 41 पे मैंने टिक किया है। अदरवाइज ये 41 पे टिक नहीं हो पाता, फिर मैं नन ऑफ दीज पे टिक करता। क्लियर। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई थिंक कि अब आपको इंटरेस्ट आने लग गया होगा थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ते हुए भी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और साथ में कमेंट ज़रूर करते रहा करें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करते हैं। जब आपके कमेंट्स आएंगे तो वो मुझे बताएंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो मैं अपने आप को थोड़ा सा और प्रिपेयर करने लगूंगा और अच्छे से, और अगर अच्छा है तो उसको और ज़्यादा बेटर बनाएंगे। यानी कहीं ना कहीं आपके जो कमेंट्स है वो मुझे मोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो जब आप वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर कर दिया करो, और वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहा करो भाई, ताकि और एक दो पर्सन्स के पास और पहुंच पाए। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं कल को।